Better now. Our next topic is friction. Friction is a force between two surfaces. ठीक है, जो फ्रिक्शन होती है वो टू सरफेसेस के बीच की फोर्स होती है. सरफेसेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड, यानी कि दो सरफेस, मान लो ये वाला सरफेस हमारा और इस हाथ का ये सरफेस, ये दोनों जब स्लाइड करते हैं, ठीक है, दैट आर स्लाइडिंग और ट्राई टू स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अक्रॉस ईच अदर, द फोर्स दैट अपोज, कहते हैं जो अक्रॉस ईच अदर, द फोर्स दैट अपोज द मोशन, जो मोशन के बिल्कुल अपोज होते हैं, अपोजिट साइड पे होते हैं. अगर मोशन इस साइड है तो फोर्स है इस साइड होगी. ठीक है, तो कहते हैं द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल जिस तरफ ऑब्जेक्ट है जा रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड है. अगर हम किसी चीज को यहाँ से हाथ धकेल रहे हैं, अगर यहाँ से जा रहा है तो उस साइड से जो हमारी इस फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो अपोजिट साइड है वर्क करेगी, यानी कि वो उस चीज को रोकने का काम करती है. अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कितनी तरह की होती है? ठीक है, इसमें हम फ्रिक्शन दो तरह की पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकंड इज डायनामिक फ्रिक्शन. डायनामिक और मे बी काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको. स्टैटिक मतलब कि स्टैटिक पोजीशन में. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लासरूम की एग्जांपल देते हैं, चलो ठीक है, क्लासरूम में डाइस पड़ा होता है, आपके बेंचेस पड़े होते हैं, वो एक जगह पे टिके हुए हैं. ठीक है, वो एक जगह पे टिके होने का कारण क्या है, रीजन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन. उसके पीछे रीजन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, कि जो डाइस का सरफेस है और या बेंचेस का नीचे का जो सरफेस है वो भी बहुत रफ है और जो नीचे ज़मीन है वो भी रफ है, तो उन दोनों के बीच में क्या पैदा होती है? फ्रिक्शन. दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. बेटा सेकंड टाइप है हमारी डायनामिक फ्रिक्शन, जिसको दूसरा नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, इसके अंदर दो तरह की फ्रिक्शन आप पढ़ोगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है मीन्स डायनामिक फ्रिक्शन है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती है. ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होती है. ठीक है, जो इसकी फर्स्ट टाइप है अपनी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जब हम कोई भी चीज़ें स्लाइड करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बेंच पड़ा हुआ है या टेबल पड़ा हुआ है, अगर हम उसको पुश करते हैं तो वो थोड़ा सा स्लाइड करता है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और रोलिंग फ्रिक्शन में हम एग्जांपल किसके देंगे? जैसे कोई साइकिल का व्हील है, वो रोल होता है सड़क के ऊपर. ठीक है, या फिर कोई कार है, कार का जो पहिया है वो घूम रहा है, वो उसमें कौन सी फ्रिक्शन है? वो दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, नाउ दिस इज द टाइप ऑफ द फ्रिक्शंस. एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स, यानी कि अब फ्रिक्शन का क्या, फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होती है हमारी स्पोर्ट्स में. ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये 3 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है कई बार कि जो अगर हम देखा जाए, अगर फ्रिक्शन को स्पोर्ट्स के साथ रिलेट करें तो ऐसा लगता है कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे मूवमेंट को कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर देती है, रोक देती है ना, जिसकी वजह से जो पर्सन की स्पीड स्लो हो सकती है, उसको खेलने में प्रॉब्लम आ सकती है. लेकिन बेटा जो फ्रिक्शन है वो स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम किसी भी गेम में अपने बॉडी का पोस्चर है वो सही तरह से नहीं बना पाएंगे, और किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए बॉडी का पोस्चर सही होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन अगर नहीं हुई तो बैडमिंटन खेलते हुए जो हम अपने फुट स्टेप्स है वो लेते हैं वो प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शन के लिए. और बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल है बैट की ग्रिपिंग है नहीं हो पाएगी, टेबल टेनिस के रैकेट की ग्रिपिंग नहीं हो पाएगी, वो सारी क्या है? एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स है. यानी कि ये क्वेश्चन कैसे आ जाता है, कई बार क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल. ठीक है, इन अ स्पोर्ट्स, कैन यू एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स. यानी कि ये एक बुराई है, फ्रिक्शन को बुराई बोला गया स्पोर्ट्स में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना यानी कि स्पोर्ट्स चल भी नहीं सकती, हो भी नहीं सकती. कैसे? तो आपने इस तरह से उसके एग्जाम्पल है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है, मिक्स करके देने हैं. ठीक है, नाउ कम टू द एडवांटेजेस, यानी कि उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है और उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है. पहले एडवांटेजेस. ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन की एडवांटेजेस क्या है स्पोर्ट्स में. जो फर्स्ट है, हेल्प्स इन मूवमेंट. ठीक है, जो फ्रिक्शन है हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है. फ्रिक्शन के बिना हमारी बॉडी है
ज़मीन के ऊपर मूव है कर ही नहीं सकती है। ठीक है, नहीं तो हम यानी कि हवा में ही रहेंगे, एक तरह से हमारे कदम है वो ज़मीन के ऊपर लगेंगे ही नहीं, कॉन्टिन्यूसली वो चलते जाएंगे। लेकिन एक मूवमेंट, पर्टिकुलर मूवमेंट कहते हैं कि किसी भी गेम में परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर कुछ मूवमेंट्स होती है जिसको रूल्स के अंदर है प्रॉपरली हमें करना होता है। ठीक है, तभी हम अपनी स्किल्स है अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। तो जो फ्रिक्शन है वो हेल्प करती है मूवमेंट्स में। सेकेंड है हेल्प इन होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। तो जब जैसे मैंने आपको बोला क्रिकेट बैट, उसके ऊपर है प्रॉपरली है वो थोड़ा रबर चढ़ाई होती है उसके हैंडल के ऊपर, किसके लिए, ग्रिपिंग के लिए, क्योंकि अगर वो ना हो तो थोड़ी देर के बाद प्लेयर्स के हाथों में स्वेटिंग आ जाएगी जिसकी वजह से बैट है वो हाथ से फिसल जाएगा। सेम एज इट इज रैकेट के एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे हैं, पेन के एग्जाम्पल है, ठीक है, टेबल टेनिस के एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कैच ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कैचिंग द ऑब्जेक्ट्स। अब बॉल्स है, आपने देखा होगा बॉल है, जो बॉल है उसके ऊपर भी उसका भी सरफेस है कुछ इस तरह का रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल आपने देखी है, जब हम न्यू बास्केटबॉल निकालते हैं तो उसका सरफेस कैसा होता है। आप जब आते हो ग्राउंड में खेलने के लिए आप बोलते हो कि मैम हमें न्यू बास्केटबॉल दीजिए कि इसकी ग्रिपिंग नहीं है। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्या, वो खेल खेल के पूरी घस चुकी होती है, उसके ऊपर वाली है घिस चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रिपिंग नहीं बनती है। जो न्यू बॉल होती है उसके ऊपर थोड़े डॉट से बने होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली है हम उसको ग्रिपिंग कर सकते हैं, कैच हो जाती है, स्लिप नहीं करती वो हमारे हाथों से बॉल। ठीक है, तो जो भी बॉल्स होती है उनके ऊपर है कुछ ऐसी उनकी लेयर ऊपर से होती है जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन है वो रहे, जिसकी वजह से वो हाथों में प्रॉपरली कैच हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, हेल्प इन चेंजिंग डायरेक्शन, जैसे कि हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हमारा फॉर एग्जांपल बैडमिंटन में है, हम इस साइड से शटल आई है तो इस साइड से मूव करेंगे, हम उस हिसाब से रिस्पॉन्स करेंगे, और अगर दूसरी साइड चल रही है तो हम अपने बॉडी का पोस्चर चेंज करके दूसरी साइड से उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है बॉडी की। ठीक है, बॉडी की डायरेक्शन है चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या है वो हमें अलाउ कैसे कर रही है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही एक साइड से हम दूसरी साइड है वो जा पा रहे हैं। ठीक है, नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस। जो पहली डिसएडवांटेज है दैट इज वेस्ट एनर्जी। नेचुरली है फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन की वजह से जो मूवमेंट है करते हुए हमारी मसल्स की जो पावर है वो ज़्यादा लगती है, एनर्जी है वो ज़्यादा लगती है। ठीक है, हमारी आधी एनर्जी है वो मूवमेंट करने में ही लग जाती है, जिसकी वजह से इसको वेस्टेज ऑफ एनर्जी है बोला जा सकता है। ओके, सेकंड पॉइंट इज वेयर्स थिंग्स आउट। ठीक है, वेयर्स थिंग्स आउट यानी कि जो चीज़ें हैं वो जल्दी है ख़राब होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो गाड़ी के टायर होते हैं, ठीक है, वो इस हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो प्रॉपरली काफ़ी टाइम तक, उसमें जो डिज़ाइनिंग है वो क्यों की होती है, वो इसीलिए कि वो फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग है वो प्रॉपरली है लंबे समय तक चले। ठीक है, अगर हम उनसे ज़्यादा काम लेंगे तो वो प्रॉपरली है वो जितना हम उनको यूज़ करेंगे, जितना हम अपनी गाड़ी चलाएंगे, वो टायर है उतने ही जल्दी है वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, नाउ थर्ड इज स्लो स्पीड्स। स्लो स्पीड तो है ही बेटा, अगर फ्रिक्शन आएगी तो हमारी नेचुरल स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही। एक होती है बिल्कुल स्मूथ ट्रैक में रनिंग करना, और अगर एक है हार्ड सरफेस के ऊपर है या रफ सरफेस के ऊपर रनिंग करना, जिसके कारण आपकी स्पीड इफेक्ट है वो होगी ही होगी। नेक्स्ट है मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट। नेचुरली जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया था, वेस्ट एनर्जी मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट में क्या है कि हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, हम कोई भी स्किल परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी लगती है। फॉर एग्जांपल जब हम बैडमिंटन इंडोर में खेलते हैं, वुडन फ्लोर के ऊपर खेलते हैं, तो हमें मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, इतनी, जबकि हम ओपन ग्राउंड में प्रॉपरली खेलेंगे तो ओपन सरफेस के ऊपर खेलेंगे तो उसमें इतनी डिफ़िकल्टी है वो नहीं आएगी। ठीक है, वुडन फ्लोर के ऊपर है क्योंकि फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा होती है, तो मूवमेंट है थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। कॉज इंजरीज, नेचुरली है रफ सरफेस होगा, अगर हम गिर जाएंगे तो उसके, अगर स्मूथ सरफेस पे गिरने से इतनी हमें चोट नहीं लगेगी जितना कि रफ सरफेस के ऊपर गिरने से वो चोट लगती है, हमारी जो स्किन की ऊपर ऊपर वाली लेयर है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारी स्किन का, तो ये भी एक रीज़न माना गया है। नेक्स्ट है लिमिट्स द बॉल फ्लाइट। जब हम किसी भी बॉल को हिट करते हैं, ठीक है, तो एक एयर रेजिस्ट एयर फ्रिक्शन होती है कि जो कि है बॉल की फ्लाइट को कम कर देती है। अगर वहाँ पे एयर फ्रिक्शन ना हो तो उसकी वजह से क्या है कि बॉल और हाई जाती, तो एयर फ्रिक्शन है वो उसकी हाइट को है कम कर देती है, उसकी स्पीड को इतना स्लो कर देती है कि उसने जितना डिस्टेंस कम कवर करना होता है वो उससे थोड़ा कम डिस्टेंस है कवर कर पाती है।
नेक्स्ट है लिमिट्स द बॉल फ्लाइट, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा हीट पार्ट्स। ठीक है, हीट पार्ट्स का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी फॉर एग्जांपल एक मशीन है, अगर हम उसको कॉन्टिन्यूसली चलाते जाएंगे तो उसके पार्ट्स है वो हीटअप हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब होने के चांसेस है उसके हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह की डिसएडवांटेज है, मानी गई है।